जहिया से ई शिक्षा मंत्री के पद ग्रहण कला तहिया से केते बेर पेपर लीक भ गेलै, केते बेर जे छै से हिनका अनियमितता के एलन, लेकिन एते निर्लज माने शिक्षा मंत्री जो वो इस्तीफा नहीं देता। ये सब पहले अहाँ सब देखने हेबै जे सामाजिक पक्ष में जे एहन मंत्री पर अभियोग अबै छलैया तो तुरंत वो रिजाइन कर दै छलै, जेमे एगो रेल मंत्री रहत नीतीश कुमार, एगो रेल दुर्घटना के कारण से माने रिजाइन कर देने छथिन। लेकिन ई अपन गलती मानै छथिन जे सीबीएसई बोर्ड में जे छै अनियमितता भेलैया, ये हमर गलती। गलती अहाँ केते बेर करबै? अहाँ धिया पुता छियै जे गलती करै छियै? अहाँ पद से रिजाइन करियौ। तो जे छै से आई सीबीएसई बोर्ड के एकदम 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जे छै से एकदम जे कंपटीशन फेस करते 12वीं जावे नहीं नीक नंबर हेतै ताबे कतो ओकरा जे छै से एडमिशन नहीं हेतै। तो ठीक मांग केलखिन। हम तो 25 ई कहै छथिन, हम तो कहे 50% बेसी दो अहाँ दियौ मार्क, अहाँ में कमी है, अहाँ अपन कमी के छुपाबियौ नहीं, और अहाँ पहले पद से रिजाइन कर यह मिथिलांचल के धरती से मैथिल परशुराम सेना के तरफ से उनका आह्वान नहीं मानता तो चरणबद्ध तरीका से जो हमारे सबके संविधान के अनुरूप में हेते के तहत हम सब आंदोलन मैथिली परशुराम सेना के बैनर तले जोरदार विरोध करबे। परशुराम सेना मधुबनी के तत्वावधान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम तमाम मीडिया बंधु को हम स्वागत करते हैं। सीबीएसई परीक्षा परिणाम 13 मई को जो प्रकाशित हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे इस देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसका सबसे मुख्य जो मुद्दा है वह ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग, जो ओएसएम सिस्टम से पहली बार सीबीएसई के द्वारा जो मार्किंग हुई है उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, जहां की छात्र जो शिक्षक मूल्यांकन किए हैं वे खुद अच्छे ढंग से प्रशिक्षित नहीं थे, और छात्र को जो कॉपी दिया गया वह धुंधला कॉपी था। धुंधला कॉपी पर कैसे मार्किंग संभव है? बहुत सारे जो तेजस्वी छात्र थे, मेधावी छात्र थे, उनका व्यापक तरीके से अंक काटा गया है, उनके प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, और बाद में जो चैलेंज की प्रक्रिया है वह चैलेंज की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रही है। अतः हम ज्यादा नहीं करते हैं सरकार से, जो इस मुद्दा को गंभीरता से लीजिए और हर एक छात्र को कम से कम 25 नंबर ग्रेस पीरियड दीजिए, ताकि उनका कैरियर जो है सो ठीक से संवर सके और वे किसी भी डिविएशन में नहीं आए, डिप्रेशन में नहीं आए, क्योंकि भारी मात्रा में अनियमितता बढ़ती गई है। रिजल्ट भयानक रूप से प्रभावित हुआ है। दिन रात मेहनत करने वाले छात्र का जो परिणाम है वह मूल्यांकन गलत तरीके से होने के कारण उसका काफी कम अंक है, जिससे कि उसका कैरियर प्रभावित होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग मैथिल परशुराम सेना के तत्वावधान में एक बौद्धिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जो सीबीएसई का जो 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जो प्रकाशित किया गया है, जिसमें सीबीएसई के द्वारा जो घोर अनियमितता बरती गई है, इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि मैं अभी एक अभिभावक हूं और मेरा बच्चा अभी सीबीएसई के 12th का एग्जाम दिया था और उसको विश्वास था कि हमें 90+ मार्क्स आएगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसको तो फर्स्ट क्लास आ गया, लेकिन देख करके मेरा बच्चा और मैं भी पूरा शौक हो गया कि किस तरह का सीबीएसई ने मार्किंग किया है। सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई का खुद स्कैनिंग सिस्टम की तैयारी नहीं थी। सीबीएसई को सबसे पहले अपने पदाधिकारी के ऊपर स्कैनिंग करना था, जो उनको प्रैक्टिकली के तौर पर इसको पहले प्रयोग करते। यह देश का बच्चा भविष्य होता है, यह बच्चा क्या हुआ स्कैनिंग के लिए वो प्रैक्टिकली बच्चा के ऊपर करेंगे। अभी देखिए कि पूरे देश में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आपको जेईई मेन निकाल लिया, कट ऑफ पार कर गया, एडवांस दिए हैं, लेकिन
आईआईटी में एडमिशन के लिए 75% क्राइटेरिया है, वो बच्चा को आया है 52%, 53%, 74%। मतलब क्या कहते हैं, बहुत बच्चा का आरटी लग गया है, एक पेपर में, 2 पेपर में। जब आप स्कैनिंग कॉपी देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, जबकि वो क्वेश्चन सही लिखे हुआ है। तो ये पूरे मतलब क्या कहते हैं कि सीबीएसई ने बच्चे का वध कर दिया है। मेरा सीबीएसई से यही अनुरोध है कि अपना ये ताम झाम आप छोड़िए और सभी बच्चे के हित के लिए, भविष्य के लिए, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी एडमिशन लेना है, किसी को अच्छे मेडिकल कॉलेज में लेना है, आप पर पेपर सारे बच्चे को आप 25 मार्क्स दें और इससे बच्चे का भविष्य संभल जाएगा। आप फिर आप ये कर रहे हैं कि आपका पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, आप फिर आपका लिंक ही नहीं काम कर रहा है, सही पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर यही काम धाम चलेगा, बच्चा परेशान होगा, अभिभावक परेशान होगा। इसमें क्या हुआ है, बहुत सारा बच्चा सुसाइड कर रहा है, सुसाइड कर लिया। अब नीट में देखे हैं, नीट का परीक्षा हुआ है, क्या हुआ, 4 बच्चा सेम डे में सुसाइड कर लिया। तो मेरा सीबीएसई से यही आग्रह है कि दोषी पदाधिकारी पर आप कार्रवाई कीजिए। और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा मतलब विशेष आग्रह है कि जब ये पूरे देश की बच्चा की बात हो रही है और ये शिक्षा पूरे देश की रीढ़ है, 12th की एग्जाम ऐसी है जो पूरे देश के बच्चा का दिशा, मतलब पूरा दिशा तय करता है कि आपको किस तरफ जाना है, और इस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली, तो आश्चर्य है। हम तमाम अभिभावक बच्चे की तरफ से पुनः हम यही अनुरोध करते हैं सीबीएसई के मतलब से, चेयरमैन से, या मान लीजिए माननीय मतलब केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है उनसे, धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि आप नाटक छोड़िए, इधर उधर की बात करना छोड़िए, बच्चे को परेशान करना छोड़िए और पर पेपर 25 मार्क्स देकर के बच्चे का जिसे सब भविष्य संवरे वो काम कीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सुमन है, मैं मधुबनी का हूं और मैं एक अभिभावक हूं। मुझे शिक्षा के बारे में जानकारी है कि शिक्षा क्या होता है, इसीलिए मेधावी छात्र को आप बद मत कीजिए। धन्यवाद। इस बार 13 मई को जो है सो सीबीएसई 12 का रिजल्ट आया है, जिसमें देखा गया है जो भारी पैमाना पर में जो है इस बार सरकार के द्वारा, खास करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिस बात को लेकर के सामने भी बहुत सारा चीजें आ रहा है लगातार, और देश के अंदर एक दिल्ली में जो है सो इसका आवाज लगातार जो केंद्र के जो विपक्षी पार्टियां और नेता लोग हैं वो लगातार उठा रहे हैं इस चीज को। और जब इसका विस्तृत जांच हुआ है तो बहुत सारी चीजें, खामियां जो है सो सामने भी आया है। उसमें यही देखा गया है कि इस बार पहली बार जो 12 का रिजल्ट में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग करके जो है ऑनलाइन कॉपी का चेक किया गया है, जिसमें बहुत सारा खामियां आया है। इवन देखा गया है जो जिस विद्यार्थी का कॉपियां है उसके बदले किसी और का कॉपी दिया गया है, और बहुत सारा जब ऐसा आया है, लोग पुनर्मूल्यांकन के लिए जब आवेदन किया है छात्र लोग, तो ये देखा गया है जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी कोई अपना दे रहा है जो पुनः जांच मेरा किया जाए कॉपी का, तो ये देख रहा है कि मेरे कॉपी के बदले किसी और का कॉपी अवेलेबल सीबीएसई के द्वारा कराया गया है। तो इस पर में शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी ये किया है कि पहली बार ऐसा हुआ है, और कई शिक्षक भी विरोध किए हैं। जो हम लोगों को अगर यही चीज करना था तो 6 महीना पहले कम से कम समय दिया जाता, तो इसका ट्रेनिंग दिया जाता, तब जाकर के इसका गुणवत्ता जो है, जो भी उनका मानना है केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी का, वो उस हिसाब से हो पाता, लेकिन नहीं हो पाया है। तो इसमें बस यही कहना है, हम मैथिली परशुराम सेना के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे, जो आप जो ये लाखों लाख विद्यार्थी का जो इस तरह का भविष्य जो अंधकार में गया है, जो नीट क्वालिफाई किया है, जो जेईई में अच्छा मार्क लाया, 95% आ रहा है, उसको 60% आ रहा है, 75% आ रहा है, या किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, तो बस यही कहना है जो इसमें आप जब मान रहे हैं जो गलती हुआ है तो लिपापोती करना बंद कीजिए, और ऐसे छात्र को निश्चित रूप से कम 25 मार्क का ग्रेस दे करके उसको पास करने का काम किया जाए। निश्चित रूप से पहले भी ऐसा 2021 ईस्वी में कोरोना काल में स्कूल के बेसिस पर में जो है रिजल्ट के आधार पर में जो है केंद्रीय सीबीएसई का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। उससे पहले भी 2017 के आसपास भी इस तरह का हुआ है। तो इस बार भी जब सरकार के स्तर से इस तरह का त्रुटि हुआ है तो इसको जो है आप छात्र का या छात्राएं का जो है
तो निश्चित रूप से उसका भविष्य अंधकार में मत डालिए, उसको जो है 25 नंबर कम से कम ग्रेस दे करके पास करने का काम किया जाए। राजेश कुमार झा, जिला प्रवक्ता, परशुराम सेना, मधुबनी। जी, मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है। मैं क्रिएटिव पब्लिक स्कूल मधुबनी में टीचिंग करता हूँ। सीबीएसई में इस बार जो बच्चे सब अपियर हुए थे 10th और 12th में, दोनों में अनियमितताएं बरती गई। इन अनियमितताओं के कारण से बहुत सारे बच्चे प्रभावित हैं। किसी किसी बच्चे को जिसको कि आईआईटी में भाग लेना था वो उससे वंचित रह रहे हैं, मार्क्स बहुत कम दिया गया। सीबीएसई भी इलेक्शन कमीशन की तरह हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभावित है। सीबीएसई निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी है। सीबीएसई का उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों का लिखित परिणाम उचित मिले। जिन्होंने सही से अगर वर्णित किया है, यदि उसमें कोई त्रुटि हुई है तो इसकी उत्तरदायी पूरी सीबीएसई बोर्ड को जाती है। अगर इस तरह से होता जाएगा तो अच्छे अच्छे बच्चे उचित स्थान न पा करके वो डिप्रेस हो जाएंगे। भारत में पागलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, न जाने कितने हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा। अतः मैं आह्वान करूंगा कि सीबीएसई इस पर विचार करे और इसका उचित संज्ञान में लेते हुए, संज्ञान में रखते हुए उचित मूल्यांकन किया जाए और जो बच्चे मेधावी हैं वो अपनी मेधा से वंचित सीबीएसई के कारण से ना रहे। यही कहना है। अगर इस तरह से करते जाएंगे या इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, तो फिर महफिल परशुराम सेना इस पर अपना जोरदार विरोध करेगी और जैसे होगा उचित निर्णय हम लोग लेंगे। धन्यवाद।